محمد ہمارے بڑی شان والے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الانجيل والتوراة ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم انا وابو بکر وعمر خلقنا من تربۃ واحدہ وفیہا نطفہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ سیاست کے فصوں کو ہم نے اصحاب پیغمبر سے محبت کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا۔ بہرحال بے دھڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نصف گھر دیا، سبحان اللہ۔ پر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دیا۔ جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، جس کو صدیق سب اولیاء نے کہا اور صدیق ہی مرتضیٰ نے کہا۔ سبحان اللہ۔ ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے، سبحان اللہ۔ جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے۔ بے شک اللہ۔ میں ایک دن ظلم کے چہرے کو آخر نوچ ڈالوں گا انشاءاللہ۔ میں ایک دن ظلم کے چہرے کو آخر نوچ ڈالوں گا، میرے ہاتھوں میں جگنو ہے، اندھیرا کچھ نہیں کہتا۔ تلاطم خود بخود بے تاب رہتا ہے سلامی کو، اگر تیراک اچھا ہو تو دریا کچھ نہیں کہتا۔ بے شک۔ میرے تائی واجب الاحترام قابل صد اعزاز ذی قدر شعراء کرام، قراء حضرات، طلباء کرام،
हमायदीन इलाका, मुअज़्ज़िज़ीन शहर, साफ़ी हज़रात, सरकारी एहलकारान, हाज़रीन व सामीन, बुज़ुर्गान दीन और नौजवान दोस्तों, आज 16 फरवरी, इधर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद करा। आज 16 फरवरी सन 2023 को आप हज़रात के इस मारूफ तरीन शहर खैरपुर नीरस में बरादर मुकर्रम जनाब कारी इनामुल्लाह साहब की पुरखुलूस दावत पर और उनके उस्ताद मुकर्रम मेरे इंतहाई प्यारे भाई दोस्त हज़रत मौलाना कारी जमील अहमद साहब की वसातत से हाज़री का इत्तेफाक नसीब हुआ है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा और आपका ये मिल बैठना अपनी दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। इस आमीन पे मैं तकरीर करूँगा। आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन अल्लाह करे आप मुझे बोलने दें। मैं एक लहद पे अभी फातिहा पढ़ के आया हूँ, तो मैं उनकी रूह के नाम आज की गुफ्तगू खैरपुर से मेरा पुराना गहरा रिश्ता, ताल्लुक, मोहब्बत, मोहब्बत, चाहत, तड़प, वजद, कैफ, सुरूर, मस्ती का आलम है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन शुहदा को भी जन्नत में आला मकाम। आमीन। जलसे का उन्वान मैंने देखा सीरतुन नबी, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, लेकिन मेरे दिल ने कहा कि आज मैं सरे बाजार नबी के 4 यारों का जिक्र, क्योंकि हालात भी है, माहौल भी है। जमीयत उलमा इस्लाम मुत्तहिदा मजलिस अमल जमात इस्लामी की मेहनत से नामूसे सहाबा का बिल हमने पास कराया है, तो हमें भी चाहिए ना क्या सहाबा का प्रचार बरसरे बाज़ार। मैं कहा करता हूँ कि 1985 से मैंने खिताबत के समंदर में कदम रखा था। आज 2023 है, 38 बरस गुजर गए मुझे इस समंदर में तैरते हुए, मगर इन 38 बरसों में मैं पूरी दुनिया घूम के आया खड़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा अरब, पूरा आजम, पूरा यूरोप, पूरा अफ्रीका, पूरा कनाडा, 70 से ज़्यादा मुल्कों में अल्लाह मुझे 10-10 दफ़ा ले गया। सुभान अल्लाह। और मैं अल्लाह रसूल साहब और अहले बैत की अज़मत के डंके बजा के आया। सुभान अल्लाह। मगर मैं कहा करता हूँ कि मेरी इन 38 साल दौरे खिताबत की कोई तकरीर उठाएं तो मेरी तकरीर में न कोई लतीफ़े होते हैं, न कोई चुटकुले होते हैं, न कोई हंसाने रुलाने घुमाने और वक्त ज़ाय कराने की बातें होती हैं। मैं एक अलग धुन का ख़तीब हूँ, अपने ज़ौक़े अब्बासी के समंदर की लहरों पे तैरता हूँ, फिर उस समंदर में गोते खाता हूँ, बड़ी गहराई तक जाता हूँ, हीरे और मोती उठाता हूँ, तुम्हारे दामन में सजाता हूँ, देवबंद का अकीदा बताता हूँ। पर करता उस वक्त जब सामने बैठे हुए चेहरों पे भी कोई जज्बा छलकता है। मुझे याद है वो जरा जरा तुम्हें याद हो के, कभी हम भी तुम भी थे आशना तुम्हें याद हो के। मेरे दोस्तों, आज की मेरी गुफ्तगू आवाम से ज्यादा उलमा की। आज जो मैं खैरपुर शहर की बरकत से मैं जो उन्वान आज आपको देने चला हूं, ये उन्वान मेरी 38 साल खिताबत का निचोड़ और मेरी जिंदगी का सरमाया है। सुभान अल्लाह। जिंदों वाली सुभान अल्लाह। तुम स्टार्टिंग में अगर सो गए तो मैं आगे क्या चलूंगा। और ये मौजू मैं बहुत कम जगहों पर जहां मेरा दिल हो, ज़ौक़ हो, कोई मोहब्बत की लड़ी और कड़ी हो, सुभान अल्लाह, वहां बयान करता हूं। वरना आमतौर पर आपने ये मेरा उन्वान जलसों में नहीं सुना होगा। पहली मर्तबा मैंने ये उन्वान
2004 में साउथ अफ्रीका के दौरे पर था मैं। 2 महीने के लिए मैं वहाँ रद्द राफजियत पर मुनाजरा पढ़ाने गया। तो वहाँ पर पहली दफ़ा अल्लाह ने मुझसे एक इल्हामी इल्काई वहबी बयान कराया जो किताबी नहीं था। और इंशाअल्लाह छोटा मुंह बड़ी बात चैलेंज करके कह रहा हूँ कि अगर यहाँ कोई 100 साल का बुजुर्ग भी बैठा है तो वो जिंदगी में पहली दफ़ा सुनेगा। जो बातें आज मैं करने वाला हूँ वो किताबी नहीं है, वो वाबी है, इल्हामी है, इल्काई है। और अल्लाह ने उसमें खिलाफत राशिदा का ऐसा प्रचार किया है कि समंदर को मुट्ठी में बंद कर। पहली मर्तबा 2004 में मैंने जब ये बयान किया, जनवरी का महीना था और 2004 शुरू हो रहा था। मैं जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका के एक शहर में उस वक़्त मुनाजरा पढ़ा रहा था। तो रात को बयान था, डेली रात को जलसा होता था। मैंने पहली दफ़ा ये बयान जब किया, पूरी तवज्जो चाहूँगा, पहली दफ़ा जब ये बयान किया तो अल्लाह का ऐसा करम हुआ मुझ पर। उसी रात अल्लाह ने मुझे इनाम के तौर पर अपने हबीब की भी और अपने हबीब के चारों यारों की भी ज़ियारत। मेरे दोस्तों, बिला तमहीद के मौजूद सुखन की तरफ आना चाहता हूँ। चंद तमहीदी कलिमात के बाद मैंने जो आया पाक आपके सामने तिलावत की है, इन आयात में रब कायनात ने पूरी कायनात का खुलासा बयान किया है। आयात कौन सी? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून। इन 4 आयतों में अल्लाह ने पूरी कायनात का, पूरे दीन का, पूरे इस्लाम का, पूरे कुरान का 1,24,000 अंबिया के फरमान का खुलासा दे दिया। शुरू में रब कायनात ने सूरह बकरा के शुरू में फरमाया अलिफ लाम मीम, 3 हरफ। आगे 2 जुमले ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। ये 3 हरफ और 2 जुमले, ये तो कायनात के रब ने कुरान की सदाकत, कुरान के आमद का मकसद और कुरान के तारुफ के लिए कहे। 3 हरफ 2 जुमले। हरफ कौन से? फरमाया अलिफ लाम मीम। जुमले कौन से? ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। मैंने रब्बे कौनैन की दरबार में 10 से सवाल दराज कर दिया, अल्लाह ये अलिफ लाम मीम क्या है? इसका माना, मतलब, वजाहत, तफसीर, तशरीह, ट्रांसलेशन, मफहूम, तर्जुमा क्या है? तो उलमा, मुहक्किकीन, मुफस्सिरीन, मुदक्किकीन, मुअर्रिखीन, मुसन्निफीन, मुदर्रिसीन लिखते हैं कि वल्लाहु आलम, अल्लाह जानता है कि इसका माना क्या है। लेकिन बास अहले दिल, अहले ज़ौक़, अहले शौक़, अहले नज़र, अहले बसीरत, अहले बसारत, अहले उमुक़ ने अपनी विजदानी कैफियत का इजहार करते हुए लिखा है कि ये अलिफ लाम मीम देखने में तो 3 हरफ, लेकिन हकीकत में ये 3 कस्में हैं। अलिफ भी कस्मिया, लाम भी कस्मिया, मीम भी कस्मिया। क्या माना? फरमाया अलिफ मुझे अपनी उलूहियत की कसम, लाम मुझे जिब्रील की सदाकत की कसम, मीम मुझे मोहम्मद की अज़मत की कसम। अल्लाह ये कस्में उठाई क्यों? वजह क्या? जरूरत क्यों पड़ी? आप अगर बगैर कस्मों के भी बात करते, हम तो भी एतमाद करते। आपने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 कस्में उठाई, वजह क्या है? तो मुझे जवाब शिकवा मिलता है, इसलिए कि 14वीं सदी का मुर्तद, 14वीं सदी का जिंदी, 14वीं सदी का चूड़ा वो
کہ ذالکل کتاب لا ریب فیہ، سبحان اللہ، یہ کتاب لا ریب، یہ کتاب بے عیب، یہ کتاب شک و شبہ، بہم، گمان، تردد، رائبہ، شائبہ، مریا سے پاک۔ دوسرا جملہ کہا ھدی للمتقین، یہ کتاب میں نے متقین کی ہدایت کا سمندر بنائی ہے، جو بھی آئے گا ہوتا کھائے گا پاک ہو جائے گا۔ اللہ نے قرآن کی آمد کا مقصد بتلایا ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب میں نے متقین کے لیے بھیجی۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب میں نے متقین کے لیے بھیجی، منافقین کے لیے نہیں، کافرین کے لیے نہیں، مرتدین کے لیے نہیں، زندیقین کے لیے نہیں، متقین کے لیے۔ اب معنی کیا نکلا؟ پوری توجہ چاہوں گا، میں موضوع پہ آنا چاہتا ہوں۔ معنی کیا نکلا؟ کہ اللہ ہم سے ہر نیکی میں تقوی چاہتے ہیں۔ ڈیمانڈ اللہ کی کیا ہے؟ تقوی۔ کیوں؟ ہمیں آرڈر ہوا روزے رکھو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے رکھو کیوں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، لعلکم تتقون۔ قربانی کرو کیوں؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنکُم، تاکہ میں تمہارا تقوی دیکھوں۔ اب اس تقوی کے حرف کتنے ہیں؟ بول پڑھو، چار۔ معنی کیا نکلا؟ کہ تقوی ڈھونڈنا ہو تو چار میں ڈھونڈو۔ یہ تو تھا میرا ایک وجدانی جملہ۔ اب میں موضوع کو شروع کرنے چلا ہوں۔ میں نے کائنات کے رب کی دربار میں علامہ اقبال کے شکوہ جواب شکوہ کی طرز پر دستے سوال دراز کیا۔ اللہ، آپ نے جو فرمایا ھدی للمتقین، یہ کتاب میں نے متقین کے لیے اتاری، یہ کتاب میں نے متقین کی ہدایت کا سمندر بنائی، یہ کتاب میں نے متقین کی ہدایت کا سنگ میل بنائی، یہ کتاب میں نے متقین کی ہدایت کا رہرو منزل بنائی۔ اللہ ہمیں بتا تو صحیح، متقین ہیں کون؟ متقین ہوتے کیسے ہیں؟ متقین کی نشانیاں کیا ہے؟ متقین کی علامات کیا ہے؟ متقین کے فضائل و مناقب کیا ہے؟ متقین کی عادات و خصائل کیا ہے؟ اللہ متقی ڈھونڈنا چاہے تو کہاں پہ ڈھونڈے؟ اللہ متقین کے خد و خال تو بتا، اللہ متقین کے ہمیں چہرے تو بتا کہ تقوی والے لوگ ہیں کون، ڈھونڈے کہاں سے؟ تو کائنات کے رب نے کہا میں نے متقین کی چار نشانیاں قرآن کے شروع میں، سورہ بقرہ کے شروع میں بتا دی۔ کون سی؟ پہلی نشانی فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، دوسری نشانی ویقیمون الصلاۃ، تیسری نشانی ومما رزقناہم ینفقون، چوتھی نشانی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ کائنات کے رب نے کہا یہ چار نشانیاں متقین کی ہے۔ میں نے پھر سوال کر دیا، اللہ میرے لیے آسان کر، میں ان چار نشانیوں کو کیسے ڈھونڈوں، کہاں پہ ڈھونڈوں؟ ان کو اگر میں چہروں میں دیکھنا چاہوں تو اللہ کہاں جاؤں؟ تو کائنات کے رب نے کہا اگر پہلی نشانی دیکھنا چاہتے ہو، خیر پر والو میرے جملوں پہ توجہ رکھنا، لقمان والو، محلہ میمن والو، سندھ والو، روشن ضمیروں اور جمعیت علماء اسلام کے جواب جانبازوں، کارکنوں، ابابیلوں، شاہینوں، صحابہ کے در کی نوکری کا دعویٰ بھرنے والوں، میرے جملوں کو دل میں سیو کرنا۔ رب نے کہا اگر متقین کی پہلی نشانی دیکھنا چاہتے ہو تو میرے نبی کے پہلے یار ابو بکر کا چہرہ دیکھ لو۔ اللہ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ پہلی نشانی پہلا یار، پہلی نشانی ابو بکر کا چہرہ۔ فرمایا ہاں، میں نے بتایا نہیں کہ متقی کی پہلی نشانی ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ متقی وہ ہوتا ہے جو ایمان بالغیب لائے۔ آؤ خیر پرواؤ، سارے صحابہ کی ہسٹری کی برگردانی کرو اور آپ پلٹو، تمہیں اکیلا ابو بکر ملے گا جو الذین یؤمنون بالغیب کا سب سے پہلا اس لیے کہ جب میرے پیغمبر نے اعلان نبوت کیا، ابو بکر مکے میں نہیں، سفر تجارت پر واپس آئے، مکے کی چوکھٹ پہ پہنچے، سب سے
पहेलियां ना बुझवाओ, पहले नाम बताइए कहता कौन है। पूरी तवज्जो मेरी तरफ। अबू जाल ने फौरन कहा, अबू बकर वो तेरा यार मोहम्मद कहता है। वो तेरा यार। अब मैं इसमें एक जुमला देता जाऊं, मेरे दिल का जुमला है कि जिस यार को अबू जहल जैसा काफिर भी यार माने, उस यार को अगर आज का कोई काफिर यार ना माने तो वो अबू जहल का भी बाप हो गया। आओ आज जमीयत उलमा इस्लाम के स्टेज पर नबी के सहाबा की अजमत के तराने सुन के सुभान अल्लाह। कल को ना कहना कि जी जमीयत वाले सहाबा की बात नहीं करते। अब्बासी साहब वहां क्या कर रहे हैं? स्टेज जमीयत का परचम, जमीयत का रजाकार, जमीयत के तराने सहाबा। सुभान अल्लाह। अबू बकर ने कहा, अबू जाल ने कहा, अबू बकर वो तेरा यार मोहम्मद कहता है। अब सुन, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब का तर्जुमा सुन। सुभान अल्लाह। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब की अंगूठी में अबू बकर के नगीने जैसा चेहरा फिट होता है। अबू जाल ने कहा, अबू बकर वो तेरा यार मोहम्मद कहता है। तो अबू जाल ने जब ये कहा ना तेरा यार मोहम्मद कहता है, अबू बकर ने, पूरी तवज्जो खैरपुर वालों, आगे पीछे वालों, अबू बकर ने अभी तक ऐलान नबूवत हुजूर की जबान से नहीं सुना था। बेशक। अबू जहल ने जाके बताया। अभी अबू बकर तिजारत से वापस आ रहे, रास्ते में अबू बकर को अबू जहल मिल गया और कहता है कि एक आदमी ने दावा किया है मैं नबी हूँ। अबू बकर ने पूछा वो बता कहता कौन है? तो उसने कहा तेरा यार मोहम्मद कहता है। अभी ना हुजूर की जबान से ऐलान नबूवत सुना, ना ऐलान नबूवत के बाद हुजूर का चेहरा देखा। हाँ, इसको कहता है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। जब अबू जहल ने कहा वो तेरा यार मोहम्मद कहता है तो अबू बकर ने गरज कर कहा, अबू जहल अगर मोहम्मद कहता है तो फिर ज़बान अबू बकर से सुन, जमीन फट सकती है, आसमान टूट सकता है, मोहम्मद की ज़बान झूठ नहीं बोल सकती। अगर वो अल्लाह का आखिरी नबी है तो फिर सुन, अबू बकर उस आखिरी नबी का पहला सहाबी है। इसको कुरान ने कहा, सुभान अल्लाह। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। मुत्तकी की पहली निशानी देखना चाहते हो मेरे नबी के पहले यार अबू बकर का चेहरा। क्यों? सब ने कलमा पढ़ा, कुछ ना कुछ देखा, कुछ ना कुछ पूछा, कोई ना कोई मौजज़ा देखा। किसी ने देखा उंगली का इशारा हुआ, चार टुकड़े हो गया, मौजज़ा देख के कलमा पढ़ लिया। किसी ने देखा नबी के कंधे पे खत्म नबूवत की मोहर नजर आई, मौजज़ा देखा कलमा पढ़ लिया। किसी ने देखा हुजूर ने बीमार बकरी पे हाथ रखा, शफायाब हो गई, मौजज़ा देखा कलमा पढ़ लिया। किसी ने देखा हुजूर ने उंगली का इशारा किया, दरख्तों के पत्तों से कलमे की आवाज आने लग गई, मौजज़ा देखा कलमा पढ़ा। किसी ने देखा हुजूर ने कड़वे कुएं में थूका, कड़वा कुआं मीठा हो गया, मौजज़ा देखा कलमा पढ़ा। किसी ने देखा हुजूर ने उंगली का इशारा किया, पत्थर भी नबी का कलमा पढ़ने लग गए, मौजज़ा देखा कलमा पढ़ा। अकेला अबू बकर है जिसने न मौजज़ा देखा न हुजूर की जबान से सुना। बताने वाला अबू जहल है और तस्दीक करने वाला अबू बकर है। इसको कुरान ने कहा अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। अगर मुत्तकी की पहली निशानी देखनी हो, नबी के पहले यार अबू बकर का चेहरा देखो। एक और मौका आया, बड़ा मकसद करता हूँ, अगर मैं इसी पे पहली निशानी पे भी पूरा घंटा डेढ़ बोल सकता हूँ। हाँ, एक और मौका आया, हुजूर मेराज कर गए, वापस आए, फिर वही अबू जहल एंड कंपनी, अबू जहल एंड सन्स, अबू जहल एंड ब्रदर्स, अबू जहल एंड को, फिर पहुंचा सुबह सुबह अबू बकर नई बात सुनिए। अबू बकर ने कहा कौन सी? अबू जहल कहने लगा एक आदमी दावा कर रहे हैं कि मैं रात के एक लम्हे में, मिनट में, सेकंड में, जर्रे में, हिस्से में पूरी कायनात की सैर करके जन्नत जहन्नम हर चीज देख के वापस भी आ गया हूं। इट इज पॉसिबल? ये मुमकिन है कि रात के लम्हे में कोई पूरी कायनात की सैर करे? अबू बकर ने फिर कहा उल्लू का पट्टा तू मुझे पहेलियां ना सुना, पहले नाम बता, पहले नाम बता, कहता कौन है? अबू जहल ने फिर कहा अबू बकर वही तेरा यार मोहम्मद कहता है। फिर अभी अबू बकर ने, पूरी तवज्जो चाहूंगा आले ज़ौक़ से, फिर अबू बकर ने अभी सफर मेराज हुजूर की जबान से नहीं सुना, हुजूर से मुलाकात नहीं हुई। अबू जहल ने बताया, अबू बकर ने वही खड़े होकर कहा अबू जहल अगर मोहम्मद कहता है चांद बेनूर हो सकता है, सितारे बेनूर हो सकते हैं, आसमान फट सकता है, मोहम्मद की जबान
की पहली निशानी देखनी हो, मेरे नबी के पहले यार अबू बकर का चमकता हुआ चेहरा। अल्लाह अल्लाह मुत्तकी की दूसरी निशानी। मेरा ये 2.5 घंटे का मौजू है, कोशिश कर रहा हूँ 1 घंटे में इसको समझ, कोशिश कर रहा हूँ तेजी के साथ। अल्लाह मुत्तकी की दूसरी निशानी, पूरी तवज्जो से इधर। दूसरी निशानी फरमाया, फिर मुझसे क्यों पूछते हो? उसी तरतीब खिलाफत राशिदा पे चलते जाओ ना। आज मैं खैर कुर्बानों को तरतीब खिलाफत राशिदा नस्से कती से इशारतन साबित करके जाओ, नस्से कती से इंशाअल्लाह। इसलिए मैं कहता हूँ ये किताबी बयान नहीं है मेरा, ये इल्हामी वाबी और इनामी बयान है, इल्काई बयान है। अल्लाह ने मेरे दिल में डाला, कायनात की किसी किताब में नहीं पढ़ा, न कहीं मैंने पढ़ा है। अल्लाह ने दिल में डाला है और मैंने ये बयान किया और अल्लाह ने मुझे ज़ियारत करा, वो भी काबे के अंदर कराई। में नहीं, रब्बे मोहम्मद की कसम उठा के कह रहा हूँ, काबे के अंदर हुजूर के साथ नफल भी पढ़वाई, चारों सहाबा के साथ नफल भी पढ़ाई, चारों से मुनाफमान का भी। अल्लाह ने इतना बड़ा इनाम दिया। मैं इसलिए ये दिल वाली गुफ्तगू दिल वाली जगह पे कर, पूरी तवज्जो। अल्लाह मुत्तकी की दूसरी निशानी फरमाया, मुझसे क्यों पूछते हो? अगर दूसरी निशानी देखना चाहते हो, मेरे नबी के दूसरे यार फारूक आज़म का चेहरा देख लो। अल्लाह क्या मतलब? फरमाया देखते नहीं, मैंने मुत्तकी की दूसरी निशानी बताई। फयुकीमून सलात, मुत्तकी वो है जो अव्वल से आखिर तक, ज़ाहिर से बातिन तक, इब्तिदा से इंतहा तक, इस्लाम से लेके आखिर तक, जिंदगी से लेके मौत तक, जो नमाज में पक्का ठक्का कायम दायम हो, उसे मुत्तकी कहते हैं। खैर परवाने, एक दफा फिर सहाबा की तारीख उठा के पढ़ो। सारे सहाबा नवासी, सारे सहाबा ताज्जुब गुज़ार, सारे सहाबा अव्वबीन इशाक चार, सलातुत तौबा तहियतुल मस्जिद, सलातुत तस्बीह पढ़ने वाले। लेकिन जब मैंने मुताला किया तो मुझे इस अंगूठी में नगीने जैसा चेहरा जो फिट होता नजर आया, वो सैयद फारूक आज़म का नजर आया। क्यों? इसलिए कि 1,54,000 सहाबा में अकेला उमर है जो जब आया कलमा पढ़ के बैठा, पहला काम नमाज था। सुभान अल्लाह। उमर आया, आके कलमा पढ़ा, बैठा। हज़रत बिलाल उठे, नमाज का ऐलान किया। उमर ने पूछा, बिलाल ये क्या है? बिलाल ने कहा नमाज का ऐलान है। उमर ने पूछा, नमाज क्या है? पूरी तवज्जो चाहूंगा, नमाज क्या है? बिलाल ने कहा ये अल्लाह की इबादत है। उमर ने पूछा, अगर अल्लाह की इबादत है तो कहाँ करोगे? बिलाल ने कहा जहाँ बैठे यहीं करेंगे। उमर ने कहा, अल्लाह के नबी, अगर इबादत रब की है तो चौखट भी रब की है ना? अगर इबादत रब की है तो फिर चौखट भी रब की होनी चाहिए। हुजूर की आंखों से आंसू छलक पड़े और हुजूर ने कहा, उमर दिल तो मेरा भी चाहता है कि मैं रब की चौखट पे तौहीद के सजदे करूं, लेकिन क्या करूं, मक्का के काफिर मुझे काबे में घुसकर सजदा करने नहीं देते। उमर उठे, तलवार नियाम से निकाली और कहा, हुजूर उमर भी आए, काबे का दर न खुले, उमर के आने का क्या फायदा? हुजूर मैं चलता हूं। आज उमर ने कहा, हुजूर आज मैं सिर्फ नमाज पढ़ूंगा नहीं, बल्कि नमाज काबे में शुरू करूंगा। कलमा पढ़ते ही पहला काम नमाज, सारे बोलो नमाज। पहला काम नमाज, नमाज। और नमाज सिर्फ पढ़ी नहीं, काबे में शुरू करें। क्यों ना कहूँ, नमाज का आगाज उमर करा। मैं युकीमुन सलात की अंगूठी में उमर का नगीने जैसा चेहरा फिट करने चला। पूरी तवज्जो चाहूंगा। उमर आया, कलमा पढ़ा, पहला काम नमाज। मैं पूरी जिंदगी उमर की छोड़ता हूं। मैं उमर पे बोलूं मुझे उम्र नूर चाहिए, मैं उमर पे बोलूं मुझे 100 उम्रें चाहिए, मैं उमर पे बोलूं मेरी उम्र कम हो जाए, उमर के कारनामे खत्म ना हो, इसलिए कि उमर उमर है। कभी बोलूंगा खालिस उमर पे बोलूंगा। आज मैं सिर्फ सैंपल दे रहा हूं। आया, कलमा पढ़ा, बैठा, पहला काम
عمر کی پوری زندگی گزری، میں عمر کے علم پہ، حلم پہ، تدبر پہ، فراست پہ، سوچ پہ، بوجھ پہ، عقل پہ، دانش پہ، علم پہ، عرفا پہ، زہد پہ، تقوی پہ، عدالت پہ، فصاحت پہ، بلاغت پہ، دیانت پہ، شرافت پہ، صداقت پہ، ہاں عمر کی تائید قرآن پہ، لسان قرآن پہ، لسان اللہ پہ، میں ان چیزوں پہ جاتا ہی نہیں، عمر کی فتوحات پہ، عمر کے عدل و انصاف پہ، میں عمر کی کارگزاریوں پہ میں بالکل نہیں جاتا، میں صرف کسی ایک آیت میں فٹ کرنا چلا ہوں عمر کا چمکتا ہوا چہرہ، آیا کلمہ پڑھا، بیٹھا، پہلا کام نماز، جب عمر دنیا سے جانے لگا آخری کام بھی نماز۔ اس کو قرآن نے کہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کہ متقی وہ ہے جو شروع سے آخر تک آتے ہوئے بھی تمہیں نماز میں نظر آئے، جاتے ہوئے بھی تمہیں نماز میں نظر آئے۔ اسی کو قرآن نے کہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقی کی دوسری نشانی دیکھنا ہو میرے نبی کے دوسرے یار فاروق اعظم کا چہرہ دیکھ لو، جو آیا تو بھی نماز میں، گیا تو بھی نماز میں، جس کی زندگی کا آغاز، اسلامی زندگی کا آغاز بھی نماز، انجام بھی نماز، آیا کلمہ پڑھتے ہی نماز، جانے لگا تو آخری کام بھی نماز، صرف نماز نہیں، مدینہ، صرف مدینہ نہیں، مسجد نبوی، صرف مسجد نبوی نہیں، مصلی، عام مصلی نہیں، مصلی رسول، صرف مصلی نہیں، مصلی رسول، اور اس مصلی رسول پہ عمر کھڑا ہے، ابو لولا فیروز مجوسی ملون ابن ملون آیا اور اس نے آ کر خنجر مارا، عمر زمین پہ گرے، ابن عوف پہلی صف میں کھڑے ہیں، آگے بڑھ کر عمر کو سہارا دینے لگے، عمر نے کہا ابن عوف میری جان اتنا قیمتی نہیں جتنا رب کی نماز قیمتی ہے۔ ابن عوف پہلے نماز پوری کر، مجھے سہارا بات ہے، یہ عمر کی نماز ہے، جان جاتی ہے تو جائے پر نماز نہ جائے۔ عمر نے کہا ابن عوف نماز پڑھ، اپنی نماز پڑھ، خیر ہے میں گر گیا ہوں، بچ گیا، شہید ہو گیا، تو اپنی نماز کر، اپنا کر، نماز پڑھ، مجھے بعد میں سہارا دینا۔ عمر کے دل میں نماز کی عظمت تو دیکھ، میں اس لیے کہتا ہوں اللہ نے کہا اگر متقی کی دوسری نشانی دیکھنا چاہتے ہو اس عمر کو دیکھ لو جو آیا بھی نماز میں تھا، گیا بھی نماز میں تھا، جان مار دی تھی، نماز قربان نہیں کی۔ اللہ متقین کی تیسری نشانی فرمایا وہ پھر مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، اسی ترتیب سے چلتے جاؤ نا، اسی ترتیب خلافت راشدہ پہ چلتے جاؤ تاکہ تمہیں نص قطعی سے مل جائے خلافت راشدہ، اور وہ بھی قرآن کے آغاز میں، قرآن کے انجام میں، قرآن کے خلاصے میں، قرآن کے منبع میں، قرآن کے مابع میں، قرآن کے ملجا میں، قرآن کے محور میں، قرآن کے مرکز میں، قرآن کے سراپا میں، قرآن کی کریم میں۔ تمہیں خلافت راشدہ کا اشارہ، کچھ چیزیں اشارتاً ہوتی ہے، کچھ اصالتاً ہوتی ہے، کچھ صراحتاً ہوتی ہے، کچھ وضاحتاً ہوتی ہے، اللہ نے اشارتاً نص قطعی میں خلافت راشدہ کو ثابت کیا ہے۔ اللہ تیسری نشانی فرمایا تیسری نشانی دیکھنا چاہتے ہو میرے نبی کے تیسرے یار عثمان غنی کا چہرہ دیکھو۔ اللہ کیا بتا فرمایا دیکھتے نہیں، وہ میں نے تیسری نشانی بتائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، متقی وہ ہوتا ہے جس کو میں مال دیتا جاؤں وہ میرے راستے میں لٹاتا جائے، اسے متقی کہتے ہیں۔ اور مال لٹانے میں جاؤ صحابہ کی تاریخ ایک دفعہ پھر پڑھو، سارے صحابہ ایک طرف، اکیلا عثمان ایک طرف، تاریخ صحابہ اکیلا عثمان ہے جس کے لیے پیغمبر کو کچھ مقامات پہ کہنا پڑا عثمان بیٹھ، کسی اور کو تو نام لکھوا دیتے۔ صحابہ کی تاریخ میں اکیلا عثمان، حضور نے چندہ مانگا، عثمان کھڑے ہو گئے، حضور میرا نام لکھے میں دوں گا، حضور نے پھر مانگا، عثمان کھڑے ہو گئے، حضور میرا نام لکھے میں دوں گا، حضور نے پھر مانگا، عثمان کھڑے ہو گئے، حضور میرا نام لکھے میں دوں گا، حضور نے پھر مانگا، عثمان چوتھی دفعہ کھڑے ہو گئے، حضور میرا نام لکھے یہ بھی میں دوں گا، حضور نے کہا عثمان بیٹھ، کسی اور کو تو حصہ ملا۔ کائنات میں ہے کوئی ایسا سخی جس کو کہنا پڑے بس 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 آپ نہ دو، آپ کسی اور کو بھی دینے دو؟ آج تک کسی مولوی کو دیکھا، کسی عوام میں دیکھا کہ کسی نے اٹھ کے کہا جی یہ بھی میں دوں گا، یہ بھی میں دوں گا، یہ بھی میں دوں گا؟ نہیں، ایک پہ بس ہو جاتی ہے۔ اکیلا عثمان ہے تاریخ صحابہ میں جس کے لیے پیغمبر کو کہنا پڑا عثمان بیٹھ، کسی اور کو تو نام لکھوانے دے۔ اکیلا عثمان ہے جس کی سخاوت اور فیاضی کو دیکھ کر، اللہ کے نام پہ مال لٹانے کو دیکھ کر پیغمبر کو کہنا پڑا عثمان آج کے بعد تیرا کوئی عمل تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے فرمایا
मुत्तकी की तीसरी निशानी देखनी हो, मेरे नबी के तीसरे यार उस्मान गनी का चेहरा देख लो। आओ तुम्हें उस्मान का थोड़ा सा तारुफ कराऊं और बात में शेर अली की तरफ लेकर चलूं। उस्मान की सखावत की सिर्फ झलक देना चाहता हूँ, झलक। एक साहब रसूल हजरत उस्मान के हजरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे अक़दस पर आए और आकर कहने लगे, हुजूर मैं गरीब हूँ, मफलूकुल हाल हूँ, मोहताज हूँ, मरीज हूँ, हुजूर मेरा ताउन करें बैतुल माल से। हुजूर ने बैतुल माल के खाजिन को बुलाया और कहा जाओ बैतुल माल से कुछ ले आओ और इस गरीब को दे दो। बैतुल माल के खाजिन ने कहा, हुजूर मैं तो सुबह बैतुल माल में झाड़ू दे के आया हूँ, वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ तो खजूर का एक दाना भी नहीं है, तो मैं इसको कैसे दूँ, कहाँ से दूँ? हुजूर ने फरमाया अच्छा कोई बात नहीं। वो साहबी परेशान होने लगे। हुजूर ने फरमाया परेशान ना हो, जा उस्मान गनी के दरवाजे पर और उसे जाकर मेरा सलाम कहे और उसे कहे वो तेरा ताउन करे। अब पूरी तवज्जो सुनना, बड़ी तेजी से चलना चाहता हूँ। वो साहबी कहते हैं मैं चलता 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 पूछता पूछता मैं जंगल से, देहात से, दूर से, बस्ती से आया था, मुझे पता नहीं था उस्मान कौन है और उसका घर कौन सा है। कहते हैं मैं पूछते पूछते उस्मान के दरवाजे तक पहुंचा। हाँ, जब वहां पहुंचा तो मैं अभी दरवाजा खटखटाने वाला था कि अंदर से मुझे झगड़े की आवाज आई कि उस्मान अपनी बीवी को डांट रहे हैं। किस बात पर? कि रात तूने चराग में रस्सी मोटी डाल दी थी, वो तेल ज्यादा पी गई, अगर तू रस्सी बारीक डालती आधा तेल बच जाता, हम कल इस्तेमाल कर लेते। वो साहबी कहते मैं हैरान परेशान सरगर्दान पशेमान खुशबदंदान कि ये हुजूर ने मुझे किसके दरवाजे पे भेज दिया जो इतना सख्त आदमी है, बीवी को चराग की रस्सी पे डांट रहा है कि रस्सी मोटी क्यों डाली, वो तेल ज्यादा पी गई, बारीक होती आधा तेल बच जाता, हम कल इस्तेमाल करते। वो साहबी कहते मैं परेशान हो गया, हुजूर ने ऐसे सख्त आदमी के पास भेजा है तो वो मुझे क्या देगा जो बीवी को चराग की रस्सी पे डांट रहा है। तो वो साहबी कहते मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं वापस चला जाऊं, लेकिन कहते कि चूंकि हुक्म हुजूर का था तो मैंने हुक्म की तामील तो हर सूरत करनी थी। मैंने दरवाजा बजाया, दरवाजे पे दस्तक दी, उस्मान बाहर आए और मैंने सलाम किया, हुजूर का सलाम पेश किया, हुजूर का पैगाम पेश किया। उस्मान अंदर चले गए, थोड़ी देर में वापस बाहर आए, हाथ में एक थैली थी, वो आके मुझे पकड़ा दी। मैंने पूछा उस्मान बता तो सही इस थैली में है क्या? तो उस्मान गनी ने कहा इस थैली में 2000 सोने के दीनार हैं। कितने? 2000 चांदी के सिक्के नहीं, सोने के। अंदाजा करो कीमत क्या होगी। उलमा ने लिखा है आज का 5 करोड़ बनता है, आज का 5 करोड़ बनता है। मैं गोमिमा रज़क़नाहुम यनफ़िकून की अंगूठी में उस्मान का नगीने वाला चेहरा फिट करने चला। फरमाया तीसरी निशानी देखनी हो, मेरे नबी के तीसरे यार उस्मान को देख लो। मैं जितना देता गया वो मुझे लौटाता गया, मैं जितना देता गया वो मुझ पे लुटाता गया। हाँ, उसने कहा ये 2000 सोने के दीनार है। तो साहब ये रसूल कहते हैं मैं एक दफा फिर पाँव के नीचे से जमीन निकल गई, मैं हैरान परेशान सरगर्दान हो गया कि ये क्या यार, मुझे ये बंदा समझ नहीं आ रहा कि घर में इतना सख्त बीवी को चराग की रस्सी पे डांट रहा था कि तूने रस्सी मोटी डाली, वो तेल ज्यादा पी गई, मेरे लिए इतना नरम सखी फयाज कि मुझे एक ही लम्हे 2000 सोने के दीनार दे दिए। वो कहते हैं मेरी बात समझ नहीं आ रही थी। मैंने उस्मान का हाथ पकड़ा और मैंने कहा उस्मान इस इफरातो तफरीर से पर्दा तो हटाता जा, मुझे इस राज का वाकिफ तो बनाता जा, ये आखिर वजह क्या है कि तू घर में इतना सख्त कि बीवी को चराग की रस्सी पे डांट रहा था और मेरे लिए इतना नरम कि तूने 2000 सोने के दीनार दे दिए। तो खैर परवानो, तो उस्मान का जवाब सुनो, तुम्हारा ईमान ताजा हो और वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून के हकीकी तर्जुमे का तुम्हें अंदाजा हो और उसके पहले मिस्ताक का भी तुम्हें अंदाजा हो। उस्मान ने कहा ऐ बंदे खुदा, जो कुछ मैं घर में खर्च करता हूँ इसका हिसाब क़यामत के दिन मुझे रब को देना पड़ेगा और जो तुझे दे रहा हूँ इसका हिसाब क़यामत के दिन मुझे रब से लेना पड़ेगा। जहाँ हिसाब देना हो वहाँ डरना पड़ता है, जहाँ हिसाब लेना हो वहाँ कोई डर नहीं होता। उस्मान ने कहा जो मैं घर में खर्च करता हूँ उसका हिसाब क़यामत के दिन मुझे रब को देना है, जो तुझे दे रहा हूँ इसका हिसाब मुझे क़यामत के दिन रब से लेना है। जहाँ हिसाब देना हो वहाँ बंदा डरता है, जहाँ हिसाब लेना हो वहाँ कोई डर नहीं होता। मैंने इसलिए तुम्हें एक सांस में 2000 सोने के दीनार पकड़ा दिए कि ये तुम्हें अल्लाह के बैंक में जमा करा। लाओ कोई ऐसा सखी उस्मान के मुकाबले का, मैं मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून का पहला मिसदाक फिर उसको बना दूंगा। अगर कायनात में उस्मान जैसा कोई नहीं है तो फिर रब की बात सच्ची है कि मुत्तकी की तीसरी निशानी देखनी हो तो मेरे नबी के तीसरे यार उस्मान का चेहरा। आखिरी निशानी पे चला हूँ जो थोड़ा सा टफ और मुश्किल और टेक्निकल है। पूरी तवज्जो चाहूंगा उलमा और खवास और अवाम की। अल्लाह मुत्तकी की चौथी निशानी फरमाया फिर मुझसे पूछ रहे हो
मुत्तकी की चौथी निशानी देखनी है, मेरे नबी के चौथे यार अली शेर जली हक के वली का चेहरा देखो। अली के नाम पे गूंज के कहो सुभान अल्लाह, इसलिए कि ये अली है, शेर जली है, हक का वली है, अबू तुराब है, असदुल्लाह अल गालिब है, जन्नत के शहजादों का बाप है, अबुल हसन अल हुसैन है, शौहर ज़ारा है, गौहर काबा है, फातिह खैबर है, कातिल मरब है, पैगंबर का चौथा यार है। अगर चौथी निशानी देखना हो, मेरे नबी के चौथे यार अली और मुर्तजा का चेहरा देखो। अल्लाह क्या मतलब, मैंने बड़ी पुरानी बात है, गालिबन 2006-7 की, लंदन में एक कॉन्फ्रेंस में मैं इस उन्वान पे बोल रहा था, तो मेरे पीछे PhD लंदन मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना अल्लामा खालिद महमूद साहब नफ़रल्लाहु मरक़दा, जो उस्तादुल उलमा है, उस्तादुल मुनाज़रीन है, मुफक्किर वक्त थे, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए, वो भी पीछे बैठे थे। जब मैंने चौथी निशानी फिट की ना, वहीं से उठे आकर मुझे बोसा दिया और कहा अल्लाह ने आपको वाकई इनाम किया है। अब वो चौथी निशानी थोड़ा सा टफ है, अल्लाह वो कैसे, चौथी निशानी देखनी हो अली का चेहरा देख ले, वो कैसे? फरमाया देखते नहीं, मैंने चौथी निशानी क्या बतलाई, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, महबूब जो कुछ हमने तुम पे उतारा इल्म वही और जो कुछ तुमसे पहले अंबिया पे उतारा, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका, जो कुछ आप पे उतारा, और वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और जो कुछ आपसे पहले अंबिया पे उतारा, इन जुमलों का ताल्लुक इल्म के साथ है, इल्म वही के साथ है। हाँ, तो अल्लाह फरमाते हैं जो इल्म जानता भी हो, इल्म को मानता भी हो, वो मुत्तकी है। मैंने जब सहाबा की तारीख खोल के देखी और जो आलिम सहाबा थे, मैंने उसमें उनकी जब हिस्ट्री पढ़ के देखी, तो मुझे उनमें सबसे ज्यादा चमकता, दमकता, महकता, चहकता चेहरा जो नजर आया, वो मेरे अली शेर जली का नजर आया। क्यों? इसलिए कि मेरे पैगंबर का फरमान है, अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, अना दारुल हिकमत वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शेर हूँ, अली उसका दरवाजा है, मैं हिकमत का घर हूँ, अली उसका दरवाजा है। इसलिए फरमाया अगर मुत्तकी की चौथी निशानी देखना हो तो उसका ताल्लुक इल्म से है, और इल्म का चमकता हुआ सितारा अली है। क्यों? मैंने तारीख में पढ़ा है कि अली सिर्फ आलिम नहीं था, अली आलिम भी था, कामिल भी था, आमिल भी था। सुभान अल्लाह, बोल के कह दो अली के नाम पे सुभान अल्लाह। अली आलिम भी था, कामिल भी था, आमिल भी था, और माहिर भी था। आलिम नहीं, उलूम का मजमुआ, उलूम का गुलदस्ता, उलूम का बहता समंदर, उलूम का बहता दरिया था। अली के पास एक इल्म नहीं, बैक वक्त कई उलूम नजर आते थे। इसलिए कि मैंने तारीख में पढ़ा है, अली इल्म तफसीर का माहिर, अली इल्म हदीस का माहिर, अली इल्म फिक़्ह का माहिर, अली इल्म रियाज़ी का माहिर, अली इल्म सर्फ़ का माहिर, अली इल्म नहव का माहिर, अली इल्म लुगत का माहिर, अली इल्म फ़िक़्ह का माहिर, अली इल्म तसव्वुफ़ का माहिर, अली इल्म फ़लसफ़ा का माहिर, अली इल्म फ़ल्कियात का माहिर, अली इल्म अर्ज़ियात का माहिर। अली के पास इतने उलूम हैं कि किसी और के पास इतने उलूम जमा ही नहीं हुए। इसलिए कायनात के रब ने कहा अगर मुत्तकी की चौथी निशानी देखनी हो तो मेरे उस अली का चेहरा देख लो जिसके इल्म की वजह से उसके चेहरे भी चमकते हैं। आओ खैर परवालो, तुम्हें अली के इल्म की भी झलक देता, अली के इल्म की सिर्फ झलक। कभी आऊंगा इंशाल्लाह अली पे भी बोलूंगा, बताऊंगा अली को मानता कौन है, बल्कि अगला जुमला कहूं, बताऊंगा कि अली को जानता कौन है। अली पे वो बोले जो अली को जानता ही नहीं, अली पे हम बोलेंगे जो अली को मानते भी है, अली को जानते भी है कि अली कौन था, क्या था, क्या कहता था, क्या करता था, किसके साथ था। आपने एक हदीस सुनी होगी, लौला अली, एक रिवायत लहला का उमर। हजरत उमर ने एक मौके पर नहीं बल्कि चंद मौके पर कहा था, 2 या 3 मौके थे कि अगर अली ना होता उमर हलाक होता। लौला अली, पूरी तवज्जो मेरी, लौला अली लहला का उमर। आओ आज मैं तुम्हें उस मकाम पे ले चलूं जहां उमर ने कहा था। हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन है, अदालत लगी है, कसर खिलाफत में बैठे हैं। हजरत अली शेर खुदा वो भी हजरत उमर के साथ बैठे हैं। एक केस आया हजरत उमर की अदालत में, एक बच्चे को पुलिस पकड़ के लाई,
हज़रत उमर ने पूछा क्या है, क्यों पकड़ा? पूरी तवज्जो। तो पुलिस ने बताया जी इसने, ये किसी का गुलाम था, इसने अपने आका को, मालिक को कत्ल कर दिया है, इसको कत्ल के लिए लाया गया है, कत्ल का केस है। हज़रत उमर ने पूछा हाँ बेटा तुमने कत्ल किया? उसने कहा जी अमीरुल मोमिनीन मैंने कत्ल किया है। हज़रत उमर ने पूछा क्यों? तो उसने कहा जी वो मेरे साथ बदफेली और लिवातत करता था, इसलिए मैंने कत्ल कर दिया अपनी इज्जत और गैरत की वजह से। हज़रत उमर ने कहा कोई गवाह है? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन ऐसे ही काम किसी गवाह के सामने थोड़ी होते, छुप छुपा के होते हैं, गवाह कोई नहीं है लेकिन मैं कसम उठा सकता हूँ कि मैं सच्चा हूँ। हज़रत उमर ने कहा नहीं, अगर तेरे पास गवाह होते मैं तुझे बरी कर देता, अगर गवाह नहीं है मैं तुझे किसास के तौर पे तेरी गर्दन उड़ाऊंगा और तुझे कत्ल के बदले कत्ल करूंगा। और हज़रत उमर ने कहा पुलिस वालों से ले जाओ और इसकी गर्दन उड़ा दो, कत्ल के बदले कत्ल कर दो। वो बच्चा रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा, गिड़गड़ाने लगा, आज ये इनका सारी जारी करने लगा। हाँ कहने लगा हज़रत उमर अमीरुल मोमिनीन मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूँ मैं सच्चा हूँ, मैं झूठा नहीं हूँ, मैंने अपनी इज्जत और गैरत के लिए कत्ल किया है। तो जब उस बच्चे का रोना और चीखना और चिल्लाना देखा ना, हज़रत अली नरम दिल थे, हज़रत अली बैठे थे। हज़रत अली ने कहा उमर अगर इजाजत हो तो ये फैसला मैं कर दूं। हज़रत अली ने कहा उमर इजाजत हो तो ये फैसला मैं कर दूं। हज़रत उमर ने कहा अली तुम तो अली हो, शेर जली हो, हक के वली हो, तेरे लिए तो पैगंबर ने कहा था अक़ज़ा हूं अली, अली सबसे अच्छा फैसला है। अली आप फैसला करो। हज़रत अली ने कहा उमर मुझे चंद घंटे दो, ये फैसला मैं करूंगा। अली वहां से उठे, बच्चे को साथ लिया, सीधा कब्रिस्तान पहुंचे, कब्र मरने वाले की कब्र पे गए, पुलिस से कहा कब्र खोलो, उसकी कब्र खोली, अली अंदर गए, 2-3 मिनट अंदर रहे, वापस बाहर आए, कहा कब्र बंद कर दो, कब्र बंद करके बच्चे को लेकर वापस उमर की अदालत में आए और आकर कहा अली उमर इस बच्चे को बरी कर दो, ये बच्चा सच्चा है। तो उमर ने कहा अली इसके पास तो कोई गवाह नहीं था, तुझे गवाही कहां से मिली? खैर पर वालों अली के जुमले सुनो, तुम्हारा ईमान ताजा हो और तुम्हें अली के इल्म का, उसके इल्म की गहराई का तुम्हें अंदाजा हो। अली ने कहा उमर अगर इसका गवाह जमीन पे नहीं था तो मैं इसकी गवाही जमीन के अंदर से ले आया हूं। हज़रत उमर ने पूछा अली वो कैसे, जमीन के अंदर से गवाही कैसे ली? हज़रत अली ने कहा उमर मैंने अपने कानों से एक हदीस हुजूर से सुनी थी, हुजूर ने फरमाया था कि जो शख्स किसी लड़के के साथ या मर्द के साथ अगर कोई बदफेली करेगा, कौम लूत वाला अमल करेगा, हम जिन्स परस्ती करेगा, मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाले, हाँ अगर करेगा तो हुजूर ने फरमाया जब वो मरता है ना और उसको जब गुरसा कब्र में दफन करके आते हैं तो अभी वो गुरसा घर नहीं पहुंचते, अल्लाह फरिश्तों से कहता है निकालो इसकी लाश को कब्र से और जाके लूत अलैहिस्सलाम के कब्रिस्तान में डालो। कौम लूत वाले कब्रिस्तान में डाल दो। क्यों? हदीस में आता है क्यों, इसलिए कि अल्लाह फरमाते इस बात पे मैं इतना सख्त अजाब देता हूँ कब्र में, मैं आम कब्रिस्तान में अगर वो अजाब दूं तो दूसरे मुर्दों को उसकी वजह से तकलीफ होना शुरू हो जाएगी। तो अल्लाह ने कहा नहीं इन सब को उठाना और कौम लूत के कब्रिस्तान में डालना ताकि वहां जो एक ही दफा सख्त अजाब आ रहा है ना उसी एक जगह पे आए और किसी कब्रिस्तान में ये अजाब ना आए, वरना सब तकलीफ में पड़ जाएंगे। हाँ तो हजरत अली ने कहा उमर जब इस बच्चे ने कहा ना कि वो मेरे साथ बदफेली करता था और इसने कहा मेरे पास गवाह भी नहीं, तो मुझे हुजूर की वो हदीस याद थी, मैं इसको लेके सीधा कब्रिस्तान गया, मैंने मरने वाले की कब्र खोली, मैं कब्र के अंदर गया, मैंने देखा कब्र में लाश और मैयत नहीं थी, मैं समझ गया अल्लाह ने उठा के कौम लूत के कब्रिस्तान में डाल दी है, इसलिए उमर मैं गवाही देता हूँ कि ये बच्चा सच्चा है, इसको बरी कर। ये मेरे अली का इल्म था। एक और जुमला दे के बात को वाइंड अप करने चला हूँ। 3 लोग आए हजरत अली के पास और आकर कहा अली हम तीनों ने मिलकर तिजारत की है ऊँटों की। किस चीज की? ऊँटों की। और हम तीनों को 17 ऊँट नफे में मिले। कितने? 17। या शेख कर दे कितने? 17। अली अब हमने वो 17 ऊँट तकसीम करने हैं लेकिन हमसे तकसीम नहीं हो रहे, इसलिए कि उसमें एक का आधा हिस्सा है, तीसरा हिस्सा है, एक का 9वां हिस्सा है। अब 17 ऊँट है, जिसको आधा हिस्सा मिलना है उसको 8.5 आते हैं, जिसको तीसरा हिस्सा मिलना है उसको 6.25 आते हैं और जिसका 9वां हिस्सा है उसको 2.25 आते हैं। अली हम चाहते हैं हमें ऊँट काटना भी ना पड़े, ऊँट बेचना भी ना पड़े, ऊँट के हिस्से भी ना करने पड़े, बराबर बराबर ऊँट तकसीम हो जाए। अली आप ये तकसीम कर सकते हैं? अली ने कहा ले आओ, पैगंबर ने कहा था अक़ज़ा हूं अली, अली तेरे जैसा फैसला कोई नहीं कर सकता।
तू सबसे अच्छा काजी और गुज़ार है। अली ने कहा लाओ लाओ मैं फैसला, मैं वो जो नहीं है। अली ने कहा, हजरत अली ने कहा आओ मैं फैसला करता हूँ, ले आओ। अब वो ऊँट ले आए, 17 ऊँट के सामने बांध दिए। हजरत अली ने कहा अपने गुलाम से, नौकर से, कासिद से, जाओ एक ऊँट मेरा ले आओ। पूरी तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो के बगैर समझ नहीं आएगा, ऊपर से गुजर जाएगा भाई। हाँ, हजरत अली ने अपने नौकर से कहा जाओ एक ऊँट मेरे घर से ले आओ मेरा। वो ले आया। हजरत अली ने वो भी साथ बांध दिया। तो कितने हो गए? सारे बोलो 17 ऊँट थे, एक अली ने दिया, कितने हो गए? 18। अब हजरत अली ने तीनों को बुलाया और कहा तुम्हारे पहले कितने थे? उन्होंने कहा जी 17। अली ने कहा कितने हो गए? उन्होंने कहा 18। तो हजरत अली ने कहा बुलाओ भी जिसका आधा हिस्सा है। वो आया। हजरत अली ने पूछा, हाँ भी पूरी तवज्जो से बैठना, बड़ा मजा आएगा। हजरत अली ने पूछा, हाँ भी तुझे पहले कितना मिल रहा था 17 में? उसने कहा जी 8.5। हजरत अली ने कहा अब कितना मिलेगा? उसने कहा जी अब तो पूरे 9। उसने कहा, हजरत अली ने कहा 9 खोलो ले जाओ। उसने 9 ऊँट खोले ले गया। दूसरे को बुलाया, हाँ भी तेरा कितना था? उसने कहा जी मेरा तीसरा हिस्सा। हजरत अली ने पूछा पहले कितना मिल रहा था? उसने कहा जी 6.25। हजरत अली ने कहा अब कितना मिलेगा? उसने कहा जी अब पूरे 6। हजरत अली ने कहा 6 तुम खोल लो। अब 9 वो खोल गया, 6 ये खोल गया, कितने हो गए? 15। तीसरे को बुलाया, उससे पूछा तेरा कितना हिस्सा था? उसने कहा जी मेरा 9वां हिस्सा। अली ने कहा पहले कितना मिल रहा था? उसने कहा जी 2.25। अली ने कहा अब कितना मिलेगा? उसने कहा 9 दूनी 18, अब तो पूरे 2। अली ने कहा 2 तुम खोल लो। अब 9 एक ले गया, 6 दूसरा ले गया, 15 और 2 तीसरा ले गया, 17। अली ने कहा मेरा ऊँट वापस ले जाओ। अभी भी आंखों के ऊपर से गुजरी है। अली ने कहा मैंने 17 ऊँट बराबर भी तकसीम कर दिए और उनको ज्यादा भी मिला, कम नहीं मिला। ये अली का इल्म, हिल्म, तदब्बर, फरासत, सूझबूझ, अक्ल, दानिश, इल्म और इरफा, अली के इल्म की गहराई, अली के इल्म का उमक है। खैर पर वालों फिर आओ, आज मैंने जैसे बरसरे बाजार भाग यार का प्रचार किया है, तो फिर तहज्जा करो कि आज के बाद इस मुल्क में अगर तुम अबू बकर, उमर, उस्मान, अली वाला निजाम चाहते हो तो फिर आओ, उलमा का साथ दो। कायदे जमीयत, मुफक्किर इस्लाम, पत्र हुर्रियत, इमाम इस्लामियत कलाम, मौलाना फजलुर रहमान के दस्ते बाजू बनो और अपनी सियासी कुव्वत को मजबूत करो। असेंबली में जब ये बोरिया नशीब उलमा बैठे होंगे तो रब्बे मोहम्मद की कसम मेरे मुल्क में कोई सेकुलरिज्म, कोई सोशलिज्म, कोई कम्युनिज्म, कोई छोटी जमहूरियत नहीं चलेगी। बल्कि अगर इस मुल्क का निजाम होगा तो या कुरान वाला या सहाबाए किराम वाला। मेरे दोस्तों, वादा करते हो कि उलमा का साथ दोगे? चमे नबी के साए में रहोगे? अल्लाह के नबी की खत्म नबूवत और सहाबा की अजमत के पहरेदार बनोगे? नामूसे सहाबा बिल की हिफाजत के लिए सर पे कफन बांध के निकलोगे? अगर वादा करते हो तो खड़े होकर दोनों हाथ खड़े करके दुनिया को पैगाम दे दो कि उलमाए देवबंद की आज जमीयत उलमाए इस्लाम के स्टेज पर खैरपुर के जिंदा दिलान ये ईद पैदा कर रहे थे, ये वादा कर रहे थे कि इस मुल्क में अब इस्लामी इनकलाब आएगा और इस मुल्क में जमीयत उलमाए इस्लाम राज करेगी। पंचमे नबी के साए में जब उलमा असेंबली में पहुंचेंगे तो फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मुल्क में निजाम अबू बकर की सदाकत वाला, उमर की अदालत वाला, उस्मान के हया वाला, अली की शुजाअत वाला तुम्हें नजर आएगा। और मैं तुमसे नौजवानों वादा करके जा रहा हूँ, जिस दिन मुल्क में जमीयत उलमाए इस्लाम की हुकूमत आई फिर मैं देखूंगा कोई बदमाश नबी की खत्म नबूवत पे डाका कैसे मारता है और कोई चूड़ा नबी के साहबा को भोंकने की जुर्रत कैसे कि जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया है। तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना। तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना। मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो,
तुम अपने घर का ख्याल रखना। वाखिर दावाना मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले।